अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हों उन सभी में हमारा एडमिशन प्रोसेस यूजी 2025 सेशन के लिए हमारा चल रहा है, चाहे CUET हो चाहे नॉन CUET हो। इस बीच आप सभी जानते हैं कि आज हमारा 14 जुलाई है और कल हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंक्लूड हो गया। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आने वाला है, उसके बारे में आपके साथ मैं डिटेल में बात करूंगा कि सिलेक्शन कैसे आपको चेक करनी है, कब आपको फ़ी पे करनी है, कब आपको फिजिकली वेरीफाई करवाना है, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर डिग्री कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, हम पहले से आप बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फॉर्म फिलिंग हो, चाहे आपका चॉइस फिलिंग हो, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी और अच्छी तरह से हमने अपने एंड से गाइड करने की पूरी कोशिश करी। एंड आई होप आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ताकि हम भी जानें कि हमारी तरफ से बच्चों को हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलो, बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहेंगी। देखो, आप सभी बच्चों ने अपना जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट किया, चाहे आपका CUET हो चाहे आपका नॉन CUET हो। फ़ेज़ 1 में आपको पर्सनल डिटेल्स, फॉर्म सबमिशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। फ़ेज़ 2 में आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट करने थे और होपफुली आप लोगों ने वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी। और दोनों की जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे कल खत्म हो चुकी है, 13 जुलाई को खत्म हो गई। 12 जुलाई आपका फ़ेज़ 1 लास्ट डेट था और 13 जुलाई आपका फ़ेज़ 2 का लास्ट डेट था, और जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो अपकमिंग स्टेप है, अपकमिंग जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका है वो आपका है सिलेक्शन लिस्ट का। ठीक, तो यहाँ पे मैंने रिवाइज्ड कैलेंडर जो है वो आपके सामने डाउनलोड करके ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेक्शन लिस्ट का। ठीक, तो ये इंस्टाग्राम कहाँ से ओपन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो राउंड 1 का अलॉटमेंट यहाँ पे रहेगा। तो अलॉटमेंट जो हमारी यहाँ पे राउंड 1 की रहेगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ CUET एंड नॉन CUET लिस्ट्स। जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट होगी CUET एंड नॉन CUET की, वो यहाँ पे 15 जुलाई यानी कि कल हमारी ओपन हो जाएगी। और ये जो हमारा राउंड 1 का प्रोसेस है वो 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक यहाँ पे चलने वाला है। याद रखना, 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक हमारा जो है वो राउंड 1 का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। इस बीच अगर आपने एज अ CUET फॉर्म भरा है तो भी आपका सिलेक्शन लिस्ट कल 15 जुलाई को आ जाएगा, और अगर आपने एज अ नॉन CUET फॉर्म भरा है तो भी आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 15 जुलाई को ओपन होगा और रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, देखो, ये जो सिलेक्शन लिस्ट होगी ये CUET के कॉलेजेस के लिए अलग से आ जाएगी, नॉन CUET के कॉलेजेस के लिए अलग से आ जाएगी। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एज अ नॉन CUET स्टूडेंट CUET वाले कॉलेजेस में अप्लाई किया होगा, लाइक आपने CUET नहीं दिया है लेकिन स्टिल आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर या क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में यहाँ पे फॉर्म भरा है। तो उस कंडीशन में जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है मे बी वो कल नहीं आ सकती है, क्योंकि कल जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो CUET के कॉलेजेस के लिए CUET वाले बच्चों को आ जाएगी, नॉन CUET के कॉलेजेस के लिए नॉन CUET और CUET वाले बच्चों के लिए आ जाएगी। अगर आपने एज ए नॉन CUET स्टूडेंट CUET के कॉलेजेस में अप्लाई किया तो मे बी कल वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं हो सकता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, 2 लिस्टें 3 लिस्टें जब आ जाएंगी उसके बाद अगर इनके पास कोई सीटें बची तो वो नॉन CUET में फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने नॉन CUET के कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, जैसे काफ़ी सारे 104 कॉलेजेस 104 कॉलेजेस हैं जिनमें यहाँ पे एज ए नॉन CUET सीटें फिल करी जाएंगी, तो अगर आप में से किसी बच्चे ने नॉन CUET के कॉलेजेस में भरा है तो आपका लिस्ट यहाँ पे कल आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने एज ए नॉन CUET स्टूडेंट CUET के कॉलेज में भरा है तो मे बी कल वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू CUET कैंडिडेट्स। ठीक, अगर CUET कैंडिडेट्स के पास सीटें बची उस कंडीशन में नॉन CUET के से बच्चों को यहाँ पे मिल जाएगी सीट। लेकिन अगर आपने नॉन CUET के कॉलेजेस में भरा है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका कल वाली लिस्ट में नाम नहीं आया, अगर आपने एज ए CUET एज ए नॉन CUET कैंडिडेट CUET के कॉलेज में भरा है तो अगर आपका कल वाली लिस्ट में नाम नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी है, और भी काफ़ी सारी लिस्टें आने वाली हैं। तो वेट करिए, सेकंड थर्ड राउंड में आपका जो CUET के कॉलेजेस में सीट वैकेंट होगी वो आपको अलॉट की जा सकती है। लेकिन इस बीच आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक आपका जो राउंड 1 का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 15 जुलाई यानी कि कल शाम, कल रात 8-9 बजे तक आपका लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। जो ही पब्लिश हो जाएगा आप बच्चों को हम
कंफर्म करेंगे कि भाई साहब आपका लिस्ट आउट हो चुका है, देन आप बच्चों को क्या काम करना पड़ेगा, अपना पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक, सीयूईटी वाले जो बच्चे होंगे वो अपना लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, जो जेके समर्थ का पोर्टल है वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे और वहाँ पे उनको अपने सीट की डिटेल्स, अपने कॉलेज, अपने सब्जेक्ट की डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी। आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप इस सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट राउंड ऑप्ट करना चाहते हैं, सीट को ऑन होल्ड रखना चाहते हैं। अगर आपको कॉलेज कोर्स पसंद होगा तो सीट को कंफर्म करके नेक्स्ट डे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए विजिट करना पड़ेगा अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, जिसके बारे में मैं आपके साथ अभी अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज कोर्स पसंद नहीं है, आपको तीसरी प्रेफरेंस, चौथी प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, उस कंडीशन में आप सीट अपनी ऑन होल्ड रख सकते हैं। उसके लिए आपको 2000 फी पे करना पड़ेगा, जो आपको बाद में रिफंड भी किया जाएगा। देन हमारा राउंड 2 का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा 21 जुलाई को। तब अगर आपको पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया तो पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो आपको जो वो पुरानी सीट में ही एडमिशन करना पड़ेगा और 2000 जो आपने होल्ड के लिए पे करे होंगे दे विल बी रिफंडेड बैक, वो आपको रिफंड बैक किए जाएंगे। आपके जो अकाउंट होगा डीबीटी के थ्रू आपको वो वापस मिल जाएंगे। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो कल जो ही सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपने कॉलेज कोर्स अपना कंफर्म किया, देन नेक्स्ट डे यानी कि 16 जुलाई को आपने कॉलेज में जाके अपने एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करना है। जो कॉलेज होगा वहाँ पे जाइए, आपका जीडीसी बारामूला होगा, जीडीसी श्रीनगर होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज होगा, जम्मू का कोई कॉलेज होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू का कोई कॉलेज होगा, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा आपको वहाँ पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली आपको वहाँ पे वेरीफाई करने हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवा लिए, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए, लाइक आपको 10-12 का मार्क्स कार्ड बोला जाएगा, 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, रिजर्वेड कैटेगरी अगर कोई है आरबीए एससी एसटी वो मांगी जाएगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा सकते हैं। कोई ओपन मेरिट है उसको रिजर्वेड कैटेगरी नहीं मांगी जाएगी। वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे, उसके बाद आपको माइग्रेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको हायर सेकेंडरी से मिलती है वो आपको वहाँ पे ले जाके सबमिट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है। अगर इनकेस किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल उस टाइम नहीं होगा तो घबराना नहीं है, स्टिल आपको वहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना। अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप जाओ अपने डॉक्यूमेंट लाओ और कंप्लीट करो। लेकिन आपको वहाँ पे वेरीफाई करवा लेने हैं डॉक्यूमेंट जाके। ठीक, जो ही आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे आपकी फ़ी पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक, देन आपको क्या काम कर लेना है, फिर से अपने पोर्टल पे आना है, लॉगिन करना है। 8000 9000 डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 8-9 हज़ार की जो फ़ी होगी वो आपको पे करनी है। फ़ी आपने पे करा, आपका एडमिशन 100% सक्सेसफुल हो गया, आपका एडमिशन 100% कंप्लीट यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक से आपकी जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पे चलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सीट को ऑन होल्ड रखेंगे यानी कि आप अपनी सीट को चेंज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उतना बड़ा मसला नहीं है, ऑन होल्ड रखिए। फिजिकली कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, सेकंड राउंड का वेट करिए। मिला नया कॉलेज तो ठीक है, नहीं मिला तो पुराना कॉलेज मिल जाएगा। देन दोबारा से चले जाओ, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लो। बहरहाल फिलहाल के लिए मैंने आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया। इंशाल्लाह जब आपका लिस्ट आउट हो जाएगा आपको मैं फर्दर के लिए पूरी चीज़ें समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए मैंने थोड़ी चीज़ आपको समझा दी। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर और जरूर पहुंचा देना।